गुड मॉर्निंग 9th क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 64। आज 12 तारीख की ये वर्कशीट है। हम लोग जलवायु चैप्टर पढ़ रहे थे। जलवायु चैप्टर में हमने शीत और ग्रीष्म ऋतु पढ़ लिया है। अब है हमारा वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के बारे में हमने पढ़ना है। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। जून के शुरुआत में जो मैदानी भाग है, उत्तरी मैदान, वहाँ पे निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। मतलब निम्न दाब कब होगा? जब वहाँ पर वायु कम होगी। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। क्योंकि वायु कम है तो अब दूसरी कौन सी वायु को ये आकर्षित करता है? ये व्यापारिक पवनों को, दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें हैं उनको आकर्षित करता है। चूँकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। बहुत सारी नमी सोख कर लेकर आती हैं पवनें। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती हैं। इतनी स्पीड होती है इनकी कि 1 घंटे में ये 30 किलोमीटर कवर कर लेते हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी मतलब जो बिल्कुल पूर्व के भाग हैं, एकदम कॉर्नर उत्तर पूर्वी के भाग हैं, वहाँ पर छोड़कर ये लगभग पूरे देश में 1 महीने में पहुँच जाती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। जैसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे देश में एंटर करता है, यहाँ का मौसम पूरी तरह बदल जाता है। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। देखिए ये आपका मैप है, इसमें आपको पता है ये हमारा उत्तर पूर्वी भाग है। देखिए ये हमारा सारा उत्तर पूर्वी भाग है और इधर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। खासी पहाड़ियों के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ पर आपका खासी पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर मासिनराम है, जो कि सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है पूरे विश्व में। इतनी अधिक बारिश होती है यहाँ। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। जैसे हम पूर्व से जैसे पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे, जो वर्षा की मात्रा होगी वो कम होती जाती है। और जब तक राजस्थान और गुजरात में आते आते ये बहुत ही कम वर्षा करती हैं ये पवनें। जब मानसून की गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है, और जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तो मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था बनी रहती है। मानसून को इसी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। अनिश्चितता का अर्थ होता है कि जो चीज़ निश्चित नहीं है, जिसका हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी शुष्क और आर्द्र स्थिति की तीव्रता कहीं तो बिल्कुल शुष्क हो जा रहता है, कहीं पर बहुत ही आर्द्र स्थिति देखने को मिलती है। इसकी आवृत्ति का हमें पता नहीं होगा कितनी बारिश होगी। समय काल में भिन्नता होती है। किसी जगह तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है और किसी जगह में बिल्कुल सूखा रहता है। और इसी भिन्नता के कारण, ये जो भिन्नता है कि कहीं पर बारिश है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर कम है, इसी भिन्नता के कारण कहीं पर तो बाढ़ आ जाती है और कहीं पर बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। इसका आगमन और वापसी प्राय अव्यवस्थित होता है, इसलिए कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। इतना ये अनिश्चित होता है कि कई बार देश के किसान जो कार्य करते हैं उनके काम को भी अव्यवस्थित कर देता है। तो ये आपकी वर्कशीट है, ध्यान से इसको पढ़ेंगे और आपके ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपने करना है। ऊपर पैरा में से ही इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे।